अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक शाहज़ेब ये व्लॉग बना रहा हूँ। मैं व्लॉग बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के लिए कुछ बना रहा हूँ। ये मेरे दोस्तों ने कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये व्लॉग उनके लिए मैं फ़लस्तीन के हवाले से बात करूँगा। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ात हो रहे हैं, तो बात ये है कि मेरे मुसलमान भाइयों, हम लोग पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में बैठकर हम टिकटॉक पे या कोई ऐसी ऐप पे हम उस पे कोई ऐसे फ़िल्टर लगा के, जैसे हम कोई बदमाश हों, कोई हम बड़े पीछे हमने कारनामे किए हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम छक्के हैं, बस सीधी सी बात है। टिकटॉक पे बैठ के हम इसराइल के साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फ़िलाँ कर लेंगे, फ़िलाँ कर लेंगे, बंद कमरे में बैठ के इससे हमारे यानी पीछे लोकेशन भी अच्छी आएगी, हमारे जो कैमरे की सफाई है वो भी लाइटिंग के ज़रिए अच्छी हो जाएगी, तो इससे हमारे व्यूज़ फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे, हम थोड़ा फेमस हो जाएंगे। तो भाई वो इसका हिसाब तो देना ही देना है, मैंने कब्र में देना है, आखिरत में देना है। अल्लाह ने हिसाब तो पूछना है। हम फिर ऐसा करें, फिर हम ये अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ हमें शोहरत के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम मुसलमानों से हट के काफिर बन जाए, तो वो बेहतर है। क्योंकि अब देखो, काफिर जो है ना, काफिर ऐसे खड़े हुए हैं और मुसलमान हुक्मरान आपके सामने। अमेरिका कहता है मैं इसराइल का हामी हूँ, यहाँ से मुड़ के कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान मज़म्मत कर रहा है, ईरान मज़म्मत कर रहा है, या दूसरे मुल्क मुसलमान मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन वो ऊपर से बैठ के क्या कर रहा है, ऊपर से बैठ के वो नेचुरली तौर पे वो अपने जो आइटम जो भी हैं उनके जनी दफ़ाई हिफाजत के लिए जो कलाशनकोव हैं या कोई असला है, वो वहाँ से वो उनको दे रहा है, वहाँ से बरतानिया भी दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे आके वो ये बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये फ़िलाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो नेचुरली तौर पे उनके साथ हैं कि फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दो और उस पर अपना कब्ज़ा गाड़ लो। फिर ये मुसलमानों पे आते हैं, पाकिस्तान कहता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मज़म्मत करना बंद कर दो। मैं मज़म्मत करता हूँ कि इसराइल जो है ना फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती कर रहा है, मैं इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ। और मज़म्मत मेरे अल्फाज से जो निकल रहा है मज़म्मत वाला लफ्ज़, ये क्या कर लेगा? क्या फ़लस्तीन पे जो बम हमले हो रहे हैं रुक जाएंगे इससे? क्या वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पूरे बाजू, मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हुए पड़े हैं, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, क्या वो जुड़ जाएंगे? क्या आने वाले वक्त में दूसरे बच्चों की हिफाजत हो जाएगी? क्या वो ठीक से रह पाएंगे? अब माह रमज़ान चल रहा है, अब 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद ईद आने वाली है, क्या वो अच्छे से ईद मना पाएंगे? क्या बाप बेटे के बगैर, बेटा बाप के बगैर, वालदा के बगैर, वालदा अपनी औलाद के बगैर क्या ईद मना पाएंगे वो लोग? आप लोग खुद इंसाफ करें भाई। ये टिकटॉक पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के भरम वाले फ़िल्टर लगा के तुम लोग बदमाश नहीं बन सकते, ठीक है? इसके लिए निकलना पड़ेगा। हुकूमत तो हमारी बस बैठी हुई है कि हम अगर फ़लस्तीन के बारे में अगर कुछ भी, अब आपके सामने हैं जो भी मुजाहरे होते हैं फ़लस्तीन के बारे में, उनके हक़ में निकलते हैं लोग, उनको पकड़ लिया जाता है। PSL का अब आपके सामने है ना, PSL पे फ़लस्तीन के हक़ में जो लोग निकलते थे, कोई फ्लैग बना के जा रहा है, कोई क्या, उसको स्टेडियम में नहीं जाने देते थे। फिर उनकी सियासत देखो कि अब ये PSL फ्लॉप होने वाला है, अब हमने लोगों को भी मुंह दिखाना है। फिर आखिर में जब फाइनल इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में, मैंने तो नहीं देखा PSL, लेकिन वो पोस्ट देखी थी, इस्लामाबाद वालों ने शायद जीता, वो ग्राउंड में घूम रहे हैं फ़लस्तीन के झंडे उठा के कि हम इनके हक़ में हैं, हम हत्या कर रहे हैं, हम फ़िलाँ कर रहे हैं। वो भाई, हत्या करने से क्या होगा? क्या होगा हत्या करने से? वहाँ लोग चलो ठीक है मरते रहें, हम हत्या करते रहें, वहाँ मरते जाएं, हम हत्या करते रहें। जब ये यहाँ पर होगा ना, तो लोग, मुसलमान हुक्मरान जो भी बाहर वाले हैं, वो चुप करके हमें बोलेंगे नहीं नहीं आप इजी रहें, हम आपके साथ हैं। जब यहाँ पे माएँ बहनें
अपनी आँखों के सामने जलेंगी, कटेंगी, बेटे उनके आँखों के सामने कटेंगे, क्या फिर वो हम पे जो गुज़रेगी ना, वो हम पे गुज़रेगी। फ़लस्तीन वाले या दूसरे जो इस्लामी मुल्क हैं वो कहेंगे नहीं नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, बस वो खड़े रहेंगे हमारे साथ और हम मरते रहेंगे यहाँ पे। अब यही हाल है। आप लोग कहते हो कि कश्मीर हम फतह करेंगे, कश्मीर तो दूर की बात है। मोदी का बयान सुना है? मोदी ने दो टूक कहा है कि हम 75 साल से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया, वो बात है, ये बात है। अबे छोड़ो, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के बोल रहे वो पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दो, वो खुद मर जाएगा अपनी मौत। कसम खुदा की एक ये बात मुझे याद है, ये जहन से नहीं हटेगी सारी ज़िंदगी। दूसरी बात ये है कि एक अमरीकी सहाफ़ी था या कोई सियासतदान था, मुझे इतना नहीं इल्म, लेकिन मैंने उससे एक जुमला सुना था, पाकिस्तानी डॉलरों के एवज़ अपनी माँ भी बेच सकते हैं। ये डूब मरने का मकाम है भाई, डूब मरने का मकाम है। अगर फ़लस्तीन के हक़ में निकलना है ना, अपने व्यूज़ को, अपने सब्सक्राइबर को छोड़ो कि हम फेमस हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मुझे पता है सारा अपनी जेब की खातिर हो रहा है, बंदा उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, ये सिर्फ अपनी जेब की खातिर होता है बस। फ़लस्तीन की कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे अंदाज़ा है। हुकूमत क्या कर रही है भाई, ये लोग बिके हुए हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने निगरान हुकूमत में सुना था, सेनेटर था कोई नून लीग का था, वो हाथ बांध के रो रहा था, बोल रहा था फ़लस्तीनी बच्चों, बहनों, माओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे डॉलर बंद हो जाएंगे अगर हमने कुछ किया। वहाँ से इसराइल का वो क्या है उसका नाम, वो कहता है, वज़ीर-ए-आज़म कहता है, उस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कि पाकिस्तान और ईरान है बस, ये अगर कुछ करते हैं तो कर सकते हैं, वरना और किसी में हिम्मत नहीं है। भाई ईरान का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पता है, पाकिस्तान कुछ नहीं करने वाला। आप लोग लगे रहो, बस अल्लाह ही आप लोगों को, इसराइलियों को तबाह बर्बाद करे। और जो हमारे मुसलमान हुक्मरान खामोश बैठे हुए हैं ना, इनको हिदायत दे, इनको कुछ गैरत दे, कसम खुदा की इनको कुछ गैरत दे। वहाँ पे मुसलमान जल रहा है और यहाँ पे ये लोग उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बाकी को छोड़ो, उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं जो उन पे वो ढा रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। यहाँ पे हम बैठ के KFC का बाइकाट कर दो, मैकडॉनल्ड का बाइकाट कर दो, लेस पापड़ नहीं खाना, वो क्या कहते हैं, कोक नहीं पीनी, पेप्सी नहीं पीनी। भाई क्या ये क्या चल रहा है? क्या उन लोगों को गैरत नहीं है, उन लोगों को शर्म नहीं आती जो लोग यहाँ पे वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं? कौन सेल कर रहा है? क्या कोक की एजेंसी पे कोई इसराइली बैठा हुआ है बंदा? क्या पेप्सी एजेंसी पे कोई इसराइल का बंदा बैठा हुआ है? बताओ। पाकिस्तान में क्या बचता है? पाकिस्तान में वो चीज़ बचती है जो तकरीबन 60% उसमें मिलावट होती है, 50 तो दूर की बात है। क्या खाओगे तुम लोग? अब मुझे उन लोगों पे हंसी आती है, देखो वो KFC पे बैठ के लोकेशन अच्छी देख के बैठते हैं और वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वो भाई KFC उसी का प्रोडक्ट है। तो खुदारा ये 2 नंबरी दिखावे वाली, ये अपनी दिलेराना जो आप वो बातें करते हो ना, ये इसको रहने दो, ये किसी काम के नहीं है। डबल जवाब दोगे ऊपर, खुदा की कसम डबल जवाब दोगे। अल्लाह हम पे रहम करे बस। हम बेगैरती के उस सतह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे शैतान भी सोचता होगा कि भाई मेरा काम यहाँ पे नहीं चलता, ये खुद जा रहे हैं आगे। तौबा नऊज़ुबिल्लाह। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कुछ करना है भाइयों के लिए जो वहाँ पे कट रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, अल्लाह उन पर रहम करे, इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। उसके साथ जो भी उसका इलाक़ है, जो भी उसकी जो मदद कर रहा है इसराइल की, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। और कुछ करना है तो मेहरबानी करो,
छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती, ठीक है, अब काम भी करना है। ईद आ रही है, ईद पे निकल के दिखाओ। ईद पे वैसे भी निकलते हो, और एक दफ़ा ऐसे निकलो कि पता चले कि हुकूमत घुटने टेक दे। समझ रहे हो? मेहरबानी करो, ये मेरा पैगाम है। कोशिश करो ये पूरा सुनो, और नहीं सॉरी, कोशिश करो इसको आगे फैलाओ। मुझे फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं ये अपने अकाउंट में चलाऊँगा। इसको आगे आगे शेयर करो ताकि किसी को गैरत आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सबको गैरत आएगी। ईद पे छुट्टी होगी, यही बहाना है। वैसे भी बाहर निकलते हो, क्यों ना हम एक जगह पे निकल के मुजाहरा करें अपने अपने शहरों में। बस यही कहना था। और मैं अपने भाइयों से कहूँगा जो ये अपने चैनल से शेयर करेंगे लोगों को, और कमेंट्स में बताएंगे कि जो आ रहा है, जो मुजाहरे में शिरकत कर रहा है, हमारा कोई बुनियाद नहीं है हमारी, लेकिन इस्लाम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए हमें निकलना होगा। अगर कोई ना भी निकले ना, हमें निकलना होगा। और जो भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका बाइकाट कर दें, मेहरबानी होगी। सिर्फ उनका बाइकाट कर दें। अगर कुछ नहीं कर सकते, उनका बाइकाट कर दें बस। हुकूमत को छोड़ो, दफ़ा करो। ये डॉलरों की पुजारी है, बस इसको छोड़ो। आप सिर्फ बाइकाट कर दें, और कोशिश करें ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी टाइम हो, अपनी गैदरिंग में कम से कम एक बंदे के यार 10 तो दोस्त होंगे ना, 10-15 दोस्त तो होंगे ना। 10-15 दोस्त एक टोले की शक्ल में जाके बैठ जाएं, कसम खुदा की 20-30 ऐसे आके बैठ जाएंगे फजूल में, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूछने के लिए आ जाएंगे। जब लोगों को बताओगे, वो लोग भी खुद खड़े हो जाएंगे। बस अल्लाह ही फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों बहनों पे, मासूम जानों पे रहम करे, और उनकी गैबी मदद करे, और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।